बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की आज लास्ट वीडियो है प्रोटॉन NMR की। इसके बाद इंशाल्लाह कार्बन 13 NMR स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे इंशाल्लाह जब हमारा पूरा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग पढ़ लेंगे, लास्ट में हम लोग जस्ट एग्जांपल्स को रिजॉल्व करेंगे ताकि आप लोग इसको इजीली अंडरस्टूड कर पाएँ। अगर आप लोगों के पास कोई भी स्पेक्ट्रा है तो आप लोग उसकी सबसे पहले UV देखें, फिर IR का स्पेक्ट्रा देखें, फिर प्रोटॉन NMR का। इसके बाद अगर प्रोटॉन NMR आपको समझ आ गई है तो कार्बन 13 NMR तो एक दो लेक्चर्स की ही बात है, क्योंकि जो सारी वैल्यूज़ का बस इसमें केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस होना है और कार्बन का हमने 13 का स्पेक्ट्रा देखना है और बाकी वही कंसेप्ट्स हैं, कुछ एक दो चेंज हैं वो देखते हैं। अब एग्जांपल हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल स्पेक्ट्रा फॉर डिस्कशन। सबसे पहले जो है ना, ये देखें आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। जब भी हमारे पास कोई भी स्पेक्ट्रा हो, मतलब प्रोटॉन NMR का, आप लोगों ने सबसे पहले जो स्पेक्ट्रा में देखना है, आप सबसे पहले इसमें देखेंगे हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, मीन्स कि कितनी पीक्स हमारे पास आएंगी। दूसरा, प्रोटॉन आप लोगों ने देख लिया कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। फिर तीसरा, आप उनकी स्प्लिटिंग देखेंगे। फिर तीसरे में आप N+1 रूल लगा के आप बताएंगे कि ये हमारे पास ट्रिपलेट की पीक क्यों दे रहा है, क्या रीज़न आ रही है अकॉर्डिंग टू द N+1 रूल। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा, आप लोगों ने देखना है। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है CH3 CH2 CH3, मीन्स कि अब हमारे पास पीक कितनी आनी है, 3 आनी पीक्स। अब देखते हैं किसकी पीक ज़्यादा आ रही है, किसकी कम आ रही है, वो देखेंगे। अब देखिए हमारे पास किसकी पीक ज़्यादा आएगी। ये जो CH2 है ये ज़्यादा प्रोटॉन डी शील्डेड है। क्यों डी शील्डेड है? डायरेक्टली कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अटैच हैं। और ये हमारे पास दूसरी साइड पे देखें मिथाइल, उसके बाद ए वाला जो है CH2 डी शील्डेड, उसके बाद ये मिथाइल देगा और इसके बाद ये वाला जो मिथाइल जो है ना, जो C नंबर पे है, ये पीक शो करवाएगा। अब देखें ये आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि जो ज़्यादा डी शील्डेड होता है उसकी वैल्यू जो है ना वो हाई केमिकल शिफ्ट की तरफ आ रही होती है। अब देखिए कौन सी पीक शो करेगा। आप CH2 का आप देखें इसके एनवायरनमेंट में नेबर में कितने प्रोटॉन है, 3+1 के मुताबिक ये क्वार्टेट की पीक शो करेगा। आप देखें ये क्वार्टेट की आपको यहाँ पे पीक शो नज़र आ रही होगी। अब ये वाला जो CH3 है ये हमारे पास कौन सी पीक शो करेगा, इसके नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है तो ये सिंगलेट की पीक शो करेगा। और ये वाला जो हमारे पास CH3 जो लास्ट में है, जो C नंबर पे है, ये ट्रिपलेट की पीक शो करेगा, जो यहाँ पे आपको 1.0 तक इसकी ppm पे इसकी पीक शो हो रही है। तो ये थी फर्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट हम लोग स्पेक्ट्रा देखते हैं हमारे पास किसका आएगा। हमारे पास यहाँ पे दूसरी एग्जांपल दी हुई है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये स्पेक्ट्रा क्या शो करता है। इसमें भी आप देखें कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है ना हमें हैं डिफरेंट, और कितनी हमें पीक मिलेंगी। इसमें हमें 3 पीक्स मिलनी है। अब ये वाला CH3 अलग देगा, ये CH2 अलग देगा, ये CH3 अलग देगा। इसको करने के लिए मैं ना इसको A दे देती हूँ, इसको B नाम दे देती हूँ, इसको C दे देती हूँ। अब आप नेक्स्ट देखें हमारे पास अगर ये A है CH3, आप देखें कि हमारे पास ये कौन सी पीक दे रहा है सबसे ज़्यादा जो है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अगर ईस्टर का केस हो, अगर जो है कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा वो ज़्यादा डी शील्डेड होगा। अब ये CH2 जो है ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा अटैच है, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के रखेगा, सो डेट्स वाई ये ज़्यादा डी शील्डेड होगा और इसकी वैल्यू ज़्यादा ppm पे होगी। फिर इसके बाद ये A वाले जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये ज़्यादा हमारे पास डी शील्डेड होंगे बिकॉज ये कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली अटैच है। और लास्ट में C वाला। अब देखें CH2 हमें क्वार्टेट की पीक दे रहा है इधर N+1 के अकॉर्डिंग। ये हमें सिंगलेट की इसकी इधर पीक आ जाएगी और इसकी लास्ट में हमारे पास ये पीक आ जाएगी। अब नेक्स्ट ये थाइल एसीटेट की थी। अब हम लोग एसिड की डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं। अब इसको सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ऐसी जैसे रिपीट पे बात है कि बार बार बताना ज़रूरी नहीं। सबसे पहले आप देखें इसमें कितने नंबर ऑफ़ डिफरेंट प्रोटॉन आने, कितनी पीक्स आनी है, आपको 3 पीक्स मिलनी है। देखें एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। इस पर भी नाम दे दूँ मैं। अब सबसे ज़्यादा एसिड के साथ जो हाइड्रोजन है ना, ज़ाहिर बात है उसकी पीक आएगी। अब देखें वो सिंगलेट की पीक दे रहा है। क्यों सिंगलेट की पीक दे रहा है? बिकॉज उसके साथ जो नेबर में हमारे पास कितने हैं प्रोटॉन है, तो वो आप देखें नेबर में कितने प्रोटॉन हैं, नेबर में कोई नहीं आ रहा, सो डेट्स वाई सिंगलेट की। अब दूसरा केस देखें, ये वाला हमारे पास क्वार्टेट की पीक दे रहा है CH जो है, और ये वाला हमारे पास डबलेट की पीक दे रहा है। ये इनकी पीक्स जो है ना ये शो हो गई हैं। ये अल्फ़ा क्लोरोप्रोपानोइक एसिड जो है ना,
ये इसका था स्पेक्ट्रा। अब है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन की एग्जांपल है। अब कीटोन वाली ये एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इसका स्पेक्ट्रा कैसे शो हो रहा है। यहाँ पे देखें आप लोग कि हमारे पास क्या है, कीटोन दिया हुआ है, कीटोन का पीक देखेंगे। जैसे देखें आप यहाँ पे हमारे पास कैसा स्पेक्ट्रा आ रहा है। अब इसमें भी आप एनवायरनमेंट देखें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन देखें, इसमें हमें 2 पीक्स मिलेंगी। 2 पीक्स कैसे मिलेंगी, एक ये 3 मिथाइल ग्रुप की वजह से, ये 3 मिथाइल ग्रुप हमें एक पीक देंगे, एक इसकी पीक होगी और एक इस CH3 की पीक। अब जो डायरेक्टली अटैच है कार्बोनाइल के साथ, तो ये हमें यहाँ पे सिंगलेट की ज़्यादा डीशील्डेड है। और ये जो बाकी 9 प्रोटॉन की वजह से हमारे पास पीक आ रही है, वो कम डीशील्डेड है, बिकॉज वो हमारे पास डायरेक्टली कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अटैच नहीं हुआ, तो उसकी पीक किस तरफ शो हो रही है। अब आप इनकी इंटेंसिटी देख सकते हैं कि 9 प्रोटॉन की वजह से देखिए इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, और 3 प्रोटॉन की वजह से इंटेंसिटी देखिए कितनी कम है इनकी पीक की। तो ये इंटेंसिटी भी यहाँ पे आप लोग इसका भी ध्यान रखें, इंटेंसिटीज़ का भी, ताकि आप लोगों का इजीली यहाँ से कवर हो सके। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे और स्पेक्ट्रा देखते हैं, स्पेक्ट्रा को भी और मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास है 1 नाइट्रोप्रोपेन का यहाँ पे स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। और 1 नाइट्रोप्रोपेन में आप देखें यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ़ जो है पीक्स आएंगे। यहाँ पे आपको 3 पीक्स मिलेंगे। अब इन पीक्स को हम लोग देखते हैं कैसे आ रही हैं। 3 पीक्स आ गई, तीनों का क्योंकि एनवायरनमेंट डिफरेंट है, एक नाइट्रो के साथ डायरेक्टली अटैच है, एक कम है और एक उससे लास्ट पे है। अब अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट देखें CH3, तो ये है ही बहुत कम डीशील्डेड, तो ये ज़्यादा शील्डेड वाले रीजन पे आएगा। अब इसको भी ऐसे नाम दे देते हैं ABC। सबसे ज़्यादा C वाला डीशील्डेड है और ये ट्रिपलेट की पीक शो कर रहा है। ये किसकी शो कर रहा है, ये देखें 2 और 3, 5 है, 6 सेट की शो करेगा। देखें 1 2 3 4 5 6। और जो मिथाइल ग्रुप है ये हमारे पास ट्रिपलेट की पिक शो कर रहा है और डीशील्डेड है। ये जो है ना अकॉर्डिंग टू द N+1 के रूल के अकॉर्डिंग जो है ना हम इनकी वैल्यूज़ को देखते हैं। अब नेक्स्ट मज़ीद स्पेक्ट्रा डिस्कस करते हैं। हमारे पास है 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन। अब 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन में आप देखें, आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा देखना है कि हमारे पास कितने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है। आप देखें यहाँ से सिमेट्री पास हुई, CH2 ये एक पीक ये शो कर रहा है, दूसरा हमारे पास ये वाला CH2 दूसरी पीक ये शो कर रहा है। अब 2 पीक्स आएंगे। अब देखें ये वाला जो CH2 डायरेक्टली अटैच है, ये दोनों, ये ए वाला जिसको मैं दोनों को ए क्या नाम दे रही हूँ, ये ज़्यादा डीशील्डेड वाले रीजन की तरफ है क्योंकि ये क्लोरीन के साथ डायरेक्टली अटैच है और ये ट्रिपलेट की पीक शो कर रहा है। बाकी जो केस रहा हमारे पास किसका, ये जो दरमियान वाला CH2 है, ये देखें ये 2 2 4 5, ये पेंटेट की जो है ना पीक शो करेगा। तो ये था इसका स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल डिस्कशन के लिए पार्ट 1 में जस्ट एक समरी सी मैंने आप लोगों को बताई कि कीटोन का हो, एसिड का हो, अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड आ जाए और एस्टर आ जाए तो कैसे इनका स्पेक्ट्रा होगा। अब मज़ीद हम लोग और डिस्कशन सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा मैं आपको दिखाऊँगी और हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है, क्या हमारे पास इसका है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे एग्जांपल दी है अल्फ़ा ब्रोमोब्यूटेरिक एसिड। अब आप देखें, सबसे पहले वही हम लोगों ने काम करना है। हम लोगों ने नंबर ऑफ देखने कितने हमारे पास पीक्स आएंगे, 1 2 3 4, 4 पीक्स आएंगी। सबसे ज़्यादा डीशील्डेड वाले रीजन की तरफ ज़ाहिरी बात है ये OH वाली आएगी, ठीक है, ये हाइड्रोजन वाली आएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास किसकी आनी है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन जो है ये ब्रोमीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये वाला कार्बन। अब इसकी हमारे पास पीक आनी है। ये हमारे पास देखें इसके नेबर में कितने प्रोटॉन हैं, 3 2 2+1 ट्रिपलेट की पीक इधर आ रही है। उसके बाद ये वाले CH2 की आएगी, इसकी हमारे पास इसके नेबर में देखें 4, इसकी पेंटेट की पीक इधर आ रही है। और लास्ट में इस मिथाइल ग्रुप की है, इसकी हमारे पास ट्रिपलेट की पीक की साइड पे आ रही है। तो ये अल्फ़ा ब्रोमोब्यूटेरिक एसिड जो है इसकी एग्जांपल हमारे पास ये स्पेक्ट्रा की आ रही है। नेक्स्ट अब हम लोग स्पेक्ट्रा देखते हैं। हमारे पास है फिनाइल इथाइल एसीटेट का स्पेक्ट्रा, फिनाइल इथाइल एसीटेट। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास अब वही केस आ गया कि अब आप लोगों ने खुद यहाँ पे सोचना है कि ये वाला पीक हमें किसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलेगी। अब देखें हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन आ रहे हैं, हम लोगों ने सबसे पहले इसका वो देखना है। सबसे पहले देखें 1 2 3, और ये हमारे पास ये जो बेंजीन है उसमें जो हाइड्रोजन है इसका एक मल्टीप्लेट सा भी आएगा पी का, मतलब हमें जो है 4। जब ये बात याद रखिएगा, बेंजीन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा
अगर ये अल्काइल मिथाइल वगैरह मतलब ऐसे आ जाए, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो ये हमें बेंजीन की जो चारों ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन का आपको जो स्पेक्ट्रा में ना मल्टीप्लेट सा मिल जाएगा, मीन्स के सारी पीक मर्ज हुई। बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कोई स्ट्रॉन्ग सा आएगा तो आपको ऑर्थो वाले की अलग पीक मिलेगी, मेटा वाले की अलग मिलेगी, पैरा वाले की अलग मिलेगी। ये बात आप लोगों ने अपने जहन में याद रखनी है। अब देखें ये वाला हमें मल्टीप्लेट सा दे रहा है, यहाँ पे ये जो पीक हैं, ये जो सिंगलेट सी आ रही है, बेसिकली ये इन हाइड्रोजन की वजह से आ रही है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा डी शील्डेड कौन होगा, किसकी पीक सबसे ज़्यादा आएगी, इसके बाद ये CH2 की। ये वाला CH2 ये हमें ट्रिपलेट सा दे रहा है। आपको पता है बेंजीन ज़्यादा पीक इसके हाइड्रोजन एनाइजोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से ज़्यादा देते हैं। फिर इसके बाद ये वाला जो CH2 है, ये वाला या कार्बोनाइल वाला, ये वाला जो कार्बोनाइल वाला है, ये वाला ये CH2 है, इसकी भी पीक हमारे पास ट्रिपलेट से इधर आ रही है। और लास्ट में ये मिथाइल ग्रुप देखें, इसके नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है, सिंगलेट पीक इसकी इधर आएगी। ये है स्पेक्ट्रा हमारे पास फिनाइल इथाइल एसीटेट का। अब नेक्स्ट हम लोग स्पेक्ट्रा देखते हैं, हमारे पास है इथाइल सक्सिनेट का। इथाइल सक्सिनेट में देखें आप, यहाँ पे कोई सिमेट्री पास हो रही है। सबसे पहले ये देखें कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। यहाँ पे देखें, मुझे तो इसकी दोनों साइडों पे एनवायरनमेंट सेम लग रहा है। इधर से अगर मैं सिमेट्री पास करूँ, ये एक एनवायरनमेंट, एक ही एनवायरनमेंट। अब ज़ाहिरी बात है ये मिथाइल इस वाले मिथाइल के बराबर है, ये CH2 इसके अकॉर्डिंग है, और ये वाला CH2 आपस में इक्विवेलेंट है। अब हमें कितनी पीक्स यहाँ पे मिलेंगी, हम लोगों ने पीक्स देखनी है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ पीक्स 3 मिलेंगी। वही बात आ गई। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा पीक किस वाले हमारे पास हाइड्रोजन प्रोटॉन की है। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये हमें क्वार्टेट की पीक दे रहा है। ये देखें, ये CH2 इस CH2 की क्वार्टेट की पीक आ गई, एक ये आ गई। दूसरा केस देखें, हमारे पास किसकी पीक आएगी। अब हमारे पास जो पीक आनी है वो इन CH2 का है, जो कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली अटैच है, इनकी ये सिंगलेट आ गई। अब ये मिथाइल ग्रुप जो लास्ट में है, इसकी हमारे पास ट्रिपलेट की पीक ये इधर आ गई। ये थी एग्जांपल इथाइल सक्सिनेट की। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एथेनॉल की। ये इंतहाई सिंपल है। इसको आप देखें, इसमें कितने नंबर ऑफ आपको स्पेक्ट्रा मिलेंगे। आप देखें यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की अलग आएगी, CH2 की, मतलब 3 हमें यहाँ पे लाइंस आनी है एलुसिडेशन अगर इसकी करें। अब आप देखें कि ये हमारे पास जो है ये CH2, इसके उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे पीक शो करवा रहे हैं ये वाले प्रोटॉन की, और OH की जो है हाइड्रोजन है उसकी सिंगलेट पीक इधर आ रही है। अब ये क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि CH2 यहाँ पे कह रहे हैं कि वो इसके अकॉर्डिंग कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल OH की आप लोग सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन की ज़्यादा आनी चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास CH2 ऐसा है, यहाँ पे सॉल्वेंट का फैक्टर लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्वार्टेट जो है इसकी पीक शो हो रही है, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पे आ रहा है। और इसके बाद जो मिथाइल ग्रुप है वो तो ज़ाहिर बात है वो कम डी शील्डेड है, तो उसकी लास्ट में पीक शो हो गई। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी, और मज़ीद एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बेंजाइल अल्कोहल की। बेंजाइल अल्कोहल का अगर आप लोग स्पेक्ट्रा देखें तो क्या है बेंजाइल अल्कोहल में, ये देखें, ये दोबारा CH2 के साथ डायरेक्टली अटैच है। मैंने आपको कहा था कि फिर ये एक ही सारे हाइड्रोजन एक ही पीक शो कर रहे हैं, 7 से 8 में बेंजीन की होगी। अब ये हमारे पास किसकी होगी, ये हमारे पास OH ग्रुप की होगी, और ये हमारे पास CH2 ग्रुप की ना ये पीक यहाँ पर शो हो रही है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग और स्पेक्ट्रा देखते हैं, हमारे पास कौन सा है। सॉरी, ये लास्ट जो पीछे आपको मैंने स्पेक्ट्रा बताया, ये वाला हमारे पास ये CH2 की है, ये OH की है। CH2 की क्यों ज़्यादा आ रही है, देखिए एक साइड पे फिनाइल ग्रुप है और एक साइड पे हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, सो डेट्स वाइज ज़्यादा डी शील्डेड होता है, इस वजह से इसकी ऐसे पीक यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल डाईमिथाइल मेलिएट की। डाईमिथाइल मेलिएट में आप लोगों ने दोबारा वैसे देखना है, इसमें सिमेट्री पास हो रही है, सिमेट्री पास करवाएं इसमें से। नेक्स्ट आप लोग देखें इसमें इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने हमारे आएंगे, 1 2 3 पीक शो हो रही हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास डी शील्डेड वही कौन सा केस आएगा वो देखते हैं हम लोग सबसे पहले। अब देखें कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है ये डी शील्डेड कम है, तो ये शील्डेड वाले रीजन पे इसकी पीक शो हो रही है ट्रिपलेट की। अब ये CH2 जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, अब देखें इसका और अब ये वाले कार्बन जो हाइड्रोजन है ना, इसका अब कंपेरिजन आ जाना है। अब ये तो CH2 हम लोगों ने पीछे केस पढ़ा था कि अगर CH2 डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच हो तो उसकी सबसे पहले पीक थी डी शील्डेड वाले। अब इस केस में देखें कि ये जो B वाला और ये A नाम दे रही हूँ C, ये B वाला जो हमारे पास प्रोटॉन है, अब ये ज़्यादा डी शील्डेड पे आ गया। क्यों, अब इस पर 2 फैक्टर लग रहे हैं। एक तो ये कार्बोनाइल के साथ कार्बन जो है ना अटैच है,
दूसरी रीज़न ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ गया है। आपको पता है जहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो वहाँ पे तो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट लगता है। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से ये हमारे पास ज़्यादा डीशिल्डेड वाले रीजन पे होता है, और दूसरे केस में ये CH2 की पीक इधर आई है हमारे पास क्वार्टेट की। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एन प्रोपाइल अल्कोहल की। देखें एन प्रोपाइल अल्कोहल में हमारे पास केस है, दोबारा एन प्रोपाइल अल्कोहल में क्या होगा, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 पीक्स नज़र आएंगी। आप देखें सबसे ज़्यादा CH3 की हमारे पास ये वाली पीक आ गई ट्रिपलेट की, और ये दोनों मिलके हमारे पास क्या दे रही हैं, ये CH2 की हमारे पास क्या आ गई है 5 3 4 5 6 6 की पीक इधर आ रही है। ये OH ग्रुप की हाइड्रोजन की ये सिंगलेट पीक आ रही है, और ये CH2 ग्रुप की CH3 ये ट्रिपलेट की पीक आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ये ज़्यादा डिशील्डेड है। ये स्पेक्ट्रा ये एथेनॉल जैसा ही है, तो ये इन्होंने एन प्रोपानॉल का बता दिया। नेक्स्ट है एन फिनाइल एथाइल एथेनोएट। इसकी एग्जांपल अब हम लोग देखते हैं, इनका इंटीग्रेशन भी आप देखें। अब एन प्रोपाइल इथाइल एथेनोएट का क्या देखें हैं कि आप पहले सबसे पहले नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा को देखेंगे हमारे पास कितने आएंगे, मतलब कितनी नंबर ऑफ हमारे पास लाइंस आनी है 1 2 3 4 और ये एक बेंजीन के 5 मिलके। आप देखें कि ये बेंजीन के 5 ही दोबारा ये अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो ये 5 मिलके एक ये पीक दे रहे हैं। दूसरा केस क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखें आप जैसे लास्ट में ये इसकी बात कर लें जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है मिथाइल ग्रुप, ये हमें ट्रिपलेट की पीक दे रहा है, ये है। अब CH2 ग्रुप ये भी ट्रिपलेट की पीक दे रहा है। अब ये वाला हमारे पास CH2 जो C में आ रहा है ये हमें क्वार्टेट की पीक दे रहा है, और ये CH3 हमें जो लास्ट में आ रहा है ये हमें ट्रिपलेट की पीक दे रहा है। तो ये इसकी इंटीग्रेशन है हमारे पास एन फिनाइल इथाइल एथेनोएट की। अब एक और स्पेक्ट्रा देखते हैं यहाँ पे आइबोप्रोफिन जो है ना, बेसिकली ये एक मेडिसिन है जो इस्तेमाल की जाती है। अब ज़ाहिर बात है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेली लाइफ में आप एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में कोई मेडिसिन बनी है, अब उसकी स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करवानी है, कोई मार्केट में देखना है, तो सबसे पहले हम लोग उसकी UV कराएंगे। UV के बाद हमें पता चल जाएगा इसमें क्या कॉन्जुगेशन है, IR करवाई जाएगी। IR हमें बता देगा कि जी फलाना कंपाउंड है, इसमें भी ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। जैसे एसिड की आपको पीक का पता था IR में क्या होगी, डबल बॉन्ड की अलग से पीक आ जाएगी। और फिर अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रोटॉन NMR और कार्बन 13 NMR करवाते हैं। प्रोटॉन NMR में हम लोग देखें कि हमें आइबोप्रोफिन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन दोनों के बारे में पता चलेगा। अब आइबोप्रोफिन का इधर स्पेक्ट्रा दिया है,